जब इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान नहीं था, उसके पहले की जो व्यवस्था थी वो क्या व्यवस्था थी और कैसी व्यवस्था थी, थोड़ा इस पर गौर करिए आप। क्योंकि आज हमारा बहुजन समाज तमाम प्रकार के पूजा पाठ भक्ति भजन में उलझा हुआ है। बहुजन समाज का मतलब भाई, बहुजन समाज का मतलब क्या होता है? आज के समय में जो हमारे SC ST OBC समाज के लोग हैं, वही इस देश के बहुजन हैं, वही इस देश के मूल निवासी हैं। और यही जो आज के बहुजन है भाई, हमारे इन्हीं बहुजन समाज के लोगों को उस व्यवस्था में शूद्र कहा गया था भाई। आज के समय में अगर भाई आप पाल भैया को, कुशवाहा भैया को या वर्मा भैया को, यादव भैया को आप कह दो कि नहीं आप चौथे वर्ण में आते हो, तो वो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे अरे हम चौथे वर्ण में नहीं आते हैं, हम शूद्र नहीं है भाई, वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन आप मेरी बात मत मानिए, आप स्वयं विचार करिए। जब इस देश में संविधान नहीं था, उसके पहले इस देश में मनु का विधान चलता था। कौन सा विधान? मनु का विधान, जिसे मनु स्मृति कहा जाता था। मनु स्मृति, और मनु स्मृति के अनुसार नियम कानून जो बने थे वो हमारे समाज पर लागू थे, थोपे गए थे। और उन नियम कानूनों के अनुसार हमारे लोगों का जो जीवन था भाई बड़ा दुखदाई था, और पशुओं से बदतर जिंदगी बिताने को मजबूर थे लोग। चातुर्वर्ण व्यवस्था इस देश में कायम थी। कैसी व्यवस्था? चातुर्वर्ण व्यवस्था। जब इस देश में संविधान नहीं था भाई, कैसे चातुर्वर्ण व्यवस्था? 4 वर्णों में लोगों को विभाजित किया गया। 4 वर्णों, नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। थोड़ा ध्यान चाहेंगे आप लोग, इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग, समझिए। चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, कायम थी इस देश में। 4 वर्णों में लोगों को बांट कर रखा गया। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। भाई इनको काम दिए गए थे कि ब्राह्मण पढ़ेगा पढ़ाएगा, क्षत्रिय शासन करेगा, वैश्य बनिया व्यापार करेगा और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करे, बस, और कोई अधिकार नहीं भाई। और शूद्र कहाँ किसे गया? आज के समय में लोग सोचते हैं कि नहीं एक ही 2 जाति के लोग शूद्र हैं केवल। भाई शूद्र कहाँ किसे गया? आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अच्छा अगर आपसे पूछें कि यहाँ पर हिंदू कितने लोग हैं, हाथ उठाओ जरा। कौन कौन हिंदू है? ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ। हाँ एकदम ऊंचे ऊंचे हाथ। ठीक है भैया, हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आप समझिए, आप लोग बड़ा ध्यान से। लगभग सभी लोगों ने हाथ उठाया, तो सुनिए। अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हो कि हम हिंदू हैं, तो भाई हिंदू धर्म के लोगों को ही 4 वर्णों में बांटा गया, किसी और को नहीं। हिंदू धर्म के लोगों को ही 4 वर्णों में बांटा गया। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। अब आप विचार करो भाई, अगर आप हिंदू हो तो फिर इन 4 वर्णों में से किस वर्ण में आते हो? अगर आप ब्राह्मण नहीं है, हाथ उठाइए, कितने लोग ब्राह्मण है भाई? कितने लोग पहले वर्ण से आते हैं? कोई ऐसा? कोई नहीं आता। अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो इसका मतलब आप पहले वर्ण में नहीं आते। समझ में आ रही बात भैया? अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं तो इसका मतलब आप पहले वर्ण में नहीं आते हैं। अगर आप क्षत्रिय नहीं हैं तो इसका मतलब आप दूसरे वर्ण में भी नहीं आते हैं। अगर आप बनिया नहीं है, वैश्य बनिया नहीं है, तो इसका मतलब आप तीसरे वर्ण में भी नहीं आते हैं। वर्ण कितने हैं टोटल? 4, और 3 में आप आते नहीं हो, क्योंकि ना तो आप ब्राह्मण हो, ना तो आप क्षत्रिय हो और ना तो आप वैश्य बनिया हो। अब भाई 3 में आप आते नहीं हो और 5वां कोई वर्ण है नहीं। 3 में आप आते नहीं हो, 5वां कोई वर्ण है नहीं, तो फिर आप कहाँ जाओगे भाई? आप किस वर्ण में आते हो फिर?
इस वर्ण में, चौथे वर्ण में, ये हम नहीं कह रहे, ये हिंदू धर्म की व्यवस्था कह रही है, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं भाई। चमार, पासी, धोबी, धानु, अहिर, गड़रिया, तेली, तमोली, नाई, कुर्मी, काछी, कहार, महार, लोहार, सोनार, बढ़ई, कुशवाहा, जो भी है ये किस में आते हैं, किस वर्ण में आते हैं? हिंदू धर्म की व्यवस्था के अनुसार किस वर्ण में आते हैं? आप लोग बताइए। चौथे वर्ण में, चौथे वर्ण में भाई। और चौथा वर्ण कौन सा है? शूद्र वर्ण। आप अगर मेरी ना माने तो आप खुद ही विचार कर लें भाई कि वर्ण तो टोटल 4 ही हैं और पहले में आप आते नहीं हैं। अगर राठौर भाई कहें, पाल भाई कहें, कुशवाहा भाई कहें, यादव भाई कहें, वर्मा भाई कहें कि हम शूद्र नहीं है, तो आप उनसे पूछ लेना कि भैया अपना वर्ण बता दो जरा, कौन से वर्ण में आते हो। आप उनसे पूछना कि भाई आप वर्ण बताइए कौन सा वर्ण है आपका, क्योंकि वर्ण तो टोटल 4 ही है और 3 में आप आते नहीं हो, 5वां कोई वर्ण है नहीं। तो भाई ये व्यवस्था कब थी इस देश में? जब इस देश में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान नहीं था। जब मनुस्मृति इस देश में कायम थी तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था थी और इनके पास काम भी थे कि एक पढ़ेगा, पढ़ाएगा, एक शासन करेगा, एक व्यापार करेगा और एक मात्र सेवा करेगा। मात्र सेवा का, गुलामी का अधिकार दिया गया, बाकी और कोई अधिकार नहीं था। लेकिन धन्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया भाई? यह जो ऊंच नीच की व्यवस्था थी इसको बाबा साहब ने क्या किया? ऐसे बराबर कर दिया। संविधान मतलब सबके लिए बराबर नियम और कानून इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू करवाए कि सब पढ़ेंगे और सब आगे बढ़ेंगे। आज हर क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं भाई, अच्छे ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं भाई, आज डॉक्टर, मास्टर, वकील, जज, इंजीनियर, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के पदों पर हमारे लोग पहुंच रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग। तो ये भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की ताकत है। अगर इस देश में संविधान न होता तो भाई आज भी आप गुलामी की बेड़ियों में जकड़े होते। जो चातुर्वर्ण व्यवस्था कायम थी इस देश में, उसी में आप उलझे होते। मात्र सेवा का अधिकार और कोई दूसरा अधिकार आपके पास नहीं होता। लेकिन आज जब इज्जत और सम्मान की जिंदगी आपको बाबा साहब की बदौलत मिल गई भाई, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका बाबा साहब की बदौलत मिल गया, तो आज लोग बाबा साहब को भूल गए भाई और दूसरे बावन का पूजने लगे। अभी सुना आपने, देखा हर तरफ वही दिखते हैं, बाबा साहब दिखते ही नहीं है भाई। तो विचार करो माताओं बहनों, आपको भी समझना है जो मनुस्मृति इस देश में कायम थी बंधु, उसमें कैसे कैसे नियम बने थे। लिख दिया स्त्री शूद्रो नाधीयता, स्त्री अशूद्र को विद्या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। शिक्षा से दूर कर दिया गया हमारे लोगों को, मात्र इसीलिए कि अगर ये चौथे वर्ण के लोग, शूद्र वर्ण के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो ये अपना इतिहास जान जाएंगे, और अगर ये अपना इतिहास जान जाएंगे तो ये फिर से राजा शासक बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए इनको शिक्षा से वंचित कर दो, इनको शिक्षा से दूर कर दो। मेरे भाई, हमारे लोगों को पहला काम क्या किया गया? शिक्षा से दूर कर दिया गया। अरे ऐसे ऐसे नियम कानून बना दिए कि शूद्र वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। शूद्र अगर वेद मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसकी जुबान को काट दिया जाए। शूद्र अगर ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर ले तो उसकी जुबान को काट दिया जाए। शूद्र अगर वेद मंत्र उच्चारण को सुन ले तो कान में शीशा पिघला के भर दिया जाए। शूद्र अगर सर उठा करके चले तो उसको दंड दिया जाए। शूद्र अगर सीना तान करके चले तो उसको दंड दिया जाए। शूद्र अगर मंदिर में प्रवेश कर जाए तो उसको दंड दिया जाए। कुछ ऐसे नियम कानून भाई आपके लिए बने हुए थे। आज जो लोग बड़े भक्त बने घूमते हैं भाई, जब इस देश में संविधान नहीं था, मनुवादी व्यवस्था कायम थी, तो अरे इन्हीं लोगों को मंदिर में घुसने का भी अधिकार नहीं था। वहां पर आपकी परछाई भी नहीं पड़ सकती है। कुछ ऐसी व्यवस्था इस देश में कायम थी। लेकिन आज बाबा साहब की बदौलत ये मंदिरों में प्रवेश का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिलाया हम सभी को, पूजा पाठ के लिए नहीं, मात्र इसलिए बाबा साहब ने अधिकार दिलाया था कि अरे हम भी इंसान हैं। अगर एक
एक व्यक्ति वहां पर जा सकता है तो हम क्यों नहीं, हमको भी वहां पर जाने का अधिकार होना चाहिए। मतलब समता, समानता, बराबरी का दर्जा बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आपको इस देश में दिया भाई, लेकिन आज हम उनको ही भूल गए। और आज लोग कहते बाबा साहब ने दिया ही क्या है, आज लोग कहते बाबा साहब ने किया ही क्या है। तो मेरी माताओं बहनों, ये मत कहो कि बाबा साहब ने क्या दिया, और ये कहो कि बाबा साहब ने आपको क्या नहीं दिया। बाबा साहब ने आपको क्या नहीं दिया। सबसे बड़ा उपकार बाबा साहब ने नारी समाज पर किया, क्योंकि जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में कायम थी बहनों, सबसे ज्यादा शोषण अत्याचार अगर किसी पर होता था तो महिलाओं पर होता था। सबसे ज्यादा शोषण अत्याचार महिलाओं पर। ये माननीय नंद किशोर दादाजी की तरफ से 110 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्म दान प्रदान हुआ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय हो मंगल। मेरी माताएं बहनें, तमाम ग्रंथों में आपके लिए लिखा गया, एक ग्रंथ में लिखा गया भाई कि स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री और शूद्र को विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं। और एक ग्रंथ में क्या लिख दिया गया, ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ये किसके लिए लिखा गया, आप लोगों के लिए। मतलब एक जाति की नारी नहीं, जितनी नारियां हैं, जितनी महिलाएं हैं, सबके लिए लिख दिया गया कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी। ये कौन कहता भाई, रामचरितमानस कहती है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी, नारी स्वभाव सत्य कवि कहा। हम नहीं कह रहे, ये रामचरितमानस कह रहे हैं। नारी स्वभाव सत्य कवि कहाई और अवगुण 8 सदा उर रहाई। नारी कितना भी पढ़ी लिखी, अम्मा बहनों माफ करना, ये हम नहीं कह रहे, ये रामचरितमानस कह रही है कि नारी कितनी भी बुद्धिमान हो, लेकिन 8 अवगुण हमेशा उसके अंदर विद्यमान होते हैं। ये ग्रंथों में लिखा गया आपके लिए। लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश में आपको समता, समानता, बराबरी का दर्जा दिया, पढ़ने लिखने का अवसर मिला, संविधान की बदौलत अच्छे ऊंचे पदों पर पहुंचने का मौका मिला आपको संविधान की बदौलत। इसलिए मेरी माताओं बहनों से विनती है कि सुबह सवेरे उठ करके हो सके तो आप बाबा साहब की तस्वीर के सामने 2 पुष्प रख के उनको सर झुका के नमन कर लिया करो, क्योंकि बहनों बाबा साहब की बदौलत ही आपको सर उठा के चलने का अधिकार मिला है।